करेंगे? क्या करना चाहिए? जो पहला सवाल, पहली बात, जो आपके वकील जो मुंह खोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए शुक्ला जी, अनम्यूट करिए। नमस्कार हाँ, आशुतोष जी। नमस्कार। क्यूएब दर्शकों के सभी साथियों को हृदय से आभार। बहुप्रतीक्षित जनहित याचिका, जिसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण आशुतोष सर का योगदान रहा है, और ये प्रयास जो निकाला गया एक रास्ते पे ला करके हम लोग ने जो खड़ा किया, और कहीं ना कहीं तारीख को जो हम लोग डेट देख रहे हैं, और इस 5 तारीख के देश भर के निवेशकों की खासतौर पे जो 5,000 के लिए एक शांति भरा माहौल होगा कि कम से कम उनकी बात सुनी जाएगी। मैं उसके बाद देश के निवेशकों और कार्यकर्ताओं की बात करूंगा। 5 तारीख को लिस्ट भर के लोग आपके केस को जो आगे बढ़ा करके उसकी तमाम फॉर्मेलिटीज को पहले पूरा किया जाए। हमारा पहला फोकस उसको नोटिस कराने का ही है। उसके बाद उस बहस के दौरान में, क्योंकि वकील साहब लोग अपना पैनल और अपनी जिरा अपने आपने देखा भी है कि उस ड्राफ्टिंग में बहुत सारी चीजें लिखी है। अब वो कहाँ से उठाते हैं और कौन सी बातें रखते हैं, ये तो वकील साहब ही बताएंगे। हाँ, हम उस समय हो सकता है उस कोर्ट में मौजूद रहे तो हम लोगों को भी सुनने को मिले कि मामले से का शुरुआत कहाँ से हुई है। जबकि देश के निवेशकों का तो सिर्फ एक ही बात है, ना सहारा से कोई विरोध है और ना सरकार से कोई विरोध है। हमारे देश के पीड़ित निवेशकों के भुगतान का मामला है। कोर्ट ने सबको बड़ा समय दिया है। अब पहली बार देश के निवेशक पहुंचे हैं देश माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और वो अपनी बात रखने गए हैं, तो कोर्ट उनको चाहेगी तो उनको न्याय दे देगी, या चाहेगी तो उनको मार देगी। मैं तो बस ऊपर वाले के भरोसे हूँ, और हमारे जो वकील गए हैं वो कोर्ट में जो जीरा करेंगे वो जज साहब के ऊपर निर्णय होगा। अभी कुछ कहना अतिशयोक्त होगा कि वहां पे जीरा के दौरान कौन कौन सी बातें होती हैं और उसमें क्या रिएक्शन और क्या लाभ मिलेगा देश के निवेशकों को, या देश के निवेशकों को मायूसी हो जाएगी। हाँ, एक तो पहली बात तो ये है कि आपके ऊपर जो सब लोग ये कह रहे थे कि अरे भाई चंदा चोर, फलना चोर, ये चोर, वो चोर, बहुत पीड़ा आपको सुनने को मिली है, और अशोक जी को भी सुनने को मिली है, आप सभी लोगों को। कोई उधर चोर, कभी कोई उधर चोर कहते थे। कम से कम ये तो बात साबित हो गई कि आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं और अपना जूता घिस रहे हैं, गर्मी में पसीना और ठंड में पूरा कोहरे में आकर के जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इससे कम से कम निवेशकों में ये बात तो गई होगी ना कि हाँ, आप लोग ईमानदारी से लड़ रहे हैं, चंदा चोर नहीं है। आशुतोष सर, मैं संयुक्त परिवार के फैमिली में बिलोंग करता हूं, और जो ये सहारा के पीड़ितों का आंदोलन है वो संयुक्त परिवार है। इतना बड़ा परिवार है तो अपने परिवार के लोग कुछ नाराज होंगे, कुछ गालियां देंगे, कुछ प्यार करेंगे, कुछ मोहब्बत करेंगे। उनका काम निकलने के लिए ही वो लोग प्रयासरत थे। तो जो घर का मुखिया होता है वो तमाम लोगों की लपेड़े सहता है, उसको सह के बर्दाश्त करके आगे निकलना ही मुझे लगता है कि एक मुखिया का दायित्व तो होता है। हम भी अपनी तरफ से जो अपने देश भर के निवेशकों के साथ लड़ाई करने के दौरान तमाम लोगों के बीच में इस आंदोलन को बड़ा करके वहां तक ले जाना था, तो इस नाते तमाम साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा कि हो सकता है जाने अनजाने में मुझसे कहीं ना कहीं किसी न किसी का दिल और भावना को ठेस पहुंचा हो। लेकिन मेरा मकसद यह था कि अगर मैं सरकार को घेरने जाऊं तो सरकार को जवाबदेही बना दूं। मेरा मकसद है, मैं अगर कोर्ट में चुनौती पाया हूं तो कोर्ट में जहां मैं चुनौती पाया हूं वहां मैं पहुंच के दिखाऊं। उसके लिए मुझे सिर्फ लक्ष्य दिखाई देता है, और वो लक्ष्य दिखाई देने के लिए तमाम अपने भी और तमाम अपने से जुड़े लोग भी, हो सकता है मुझे ना समझ पाए, मैं उनको ना समझ पाया हूं, तो लेकिन सारा जवाब तो वहां पे जब हम लक्ष्य में पहुंच गए हैं वहां मिल जाएगा। तो हमको किसी से कोई परेशानी नहीं है। सब लोगों ने पुरस्कार के रूप में हमको लड़ने का जज्बा दिया, साहस दिया, और उनकी तमाम बातें हमको चुनौतियों के रूप में दिखाई देती थी, और वो चुनौतियां ना होती तो हम शायद सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच पाते। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि हम सहारा सेबी का केस ऑलरेडी सुन रहे हैं, आप पीआईएल लेकर के क्यों आ गए हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? ये हमारे कोर्ट पे वकील बताएंगे सर। देश के निवेशक इस पे क्या बोलेंगे? अब कानूनी लड़ाई है, हमको कहने की इसकी क्या जरूरत है सर? अब वो तो माननीय कोर्ट की और वकीलों के बीच की बहस का मामला है।
वो उसको डिफेंस करेंगे। सड़कों पे तो हम कह ही रहे हैं कि सरकार से हम कह ही रहे हैं कि भाई हमको या तो न्याय दो या तो मार दो। हम क्या बोलेंगे इस पे, हमारा क्या राइट है वहां बोलने का? हम तो कुछ कह भी नहीं पाएंगे वहां। अब वो कोर्ट में जस्टिस साहब के सामने कागज होगा, तमाम तथ्य होंगे, और हमारे वकील हम उनसे अपने सवाल करते हुए दिखाई देंगे, उनसे अपनी जिरा में अपनी बात करते दिखाई देंगे। फैसला तो कोर्ट को सुनाना है, फैसला जस्टिस साहब को देना है कि वो हमको एडमिट करे या हमको देश के निवेशकों के लिए रिजेक्ट कर दे। हमारा काम जो था वो हमने पूरा किया। अच्छा, अभी जो एफिडेविट दिया जा रहा है सहारा की तरफ से, कहा जा रहा है कि भाई हमने पैसे दे दिए हैं और इसके ये सबूत हैं। ये एफिडेविट देखिए, निवेशकों ने खुद लिख करके दिया है कि हमने अपनी मर्जी से पैसा री इन्वेस्ट किया है, जमा किया है, ये हमने ऑटो कन्वर्जन नहीं किया, हमने धोखा नहीं दिया है। इसका कोर्ट में क्या जवाब देंगे? सर सुनिए, 1 मिनट सर, सुनिए, एक मिनट सर, मैं तो यही कहूंगा कोर्ट में, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। सर, उन लोग, मैं तो कहूंगा कि ये संदेशा सहारा के प्रबंधन तंत्र को भिजवा दिया जाए कि 1 लाख लोगों, वो अगर एक लोगों को एफिडेविट की खोज रहे हैं तो 1 करोड़ 2 करोड़ और 13 करोड़ खोजे, क्योंकि वो जितना खोजेंगे उसका 4 गुना ज्यादा हम पेश करेंगे, 4 गुना ज्यादा हम पेश करेंगे, और विथ प्रूफ पेश करेंगे। उनको कागज पेश करना होगा, हमको कागज और इंसान दोनों को पेश करेंगे, विथ एविडेंस पेश करेंगे। तो वो उन्होंने चुनौती दी है तो स्वीकार करें। उस चुनौती के लड़ने के लिए हमारे कोर्ट में, जब मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ मैं अपने देशवासियों को, जिनका वास्तव में पैसा है, जो वास्तव में पीड़ित है, वो अपने इष्टों से इस बात को कहें कि अगर एक दिन भी ईमानदारी से हमने आपका नाम लिया है तो इस केस को लिस्टिंग हो जाने दीजिए। अब सारी चीजें ऊपर वाले के हाथ में है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। उसके बाद वो जितने भी अपने झूठ के पुलिंदे बांधे हैं वो सब एक्सपोज होंगे। वो हमारे वकील उनके सामने कैसे एक्सपोज करेंगे ये देश देखेगा। अशोक जी बोलना चाह रहे थे, कुछ बोलिए, मैं फिर क्लोज करूंगा। जी, मैं यहाँ पे थोड़ा डिफाइन करना चाह रहा था। जैसे आपने कहा सर कि पेमेंट कर दिए हैं, तो एक चीज हम सर यहाँ पे आपको बताएंगे कि अभी जैसे मान लीजिए रियल एस्टेट और हाउसिंग के अकाउंट को हम जो है सर डेबिट क्रेडिट किए क्यूसॉप के स्कीम में सर, तो वो तो सहारा इंडिया को पता नहीं था, संस्था को पता नहीं था। वो तो एक लाइन से सबका जो है सर, सबका डेबिट कर दिया, सबका टोटल। अब उसमें बताइए सर कि कुछ ऐसे भी निवेशक थे जिनका डेथ हो चुका, लेकिन कंपनी को ये पता नहीं है और उनकी क्यूसॉप की सर्टिफिकेट जारी की गई। अब जो निवेशकों का डेथ हो चुका है सर, वो पैसा कैसे लिए और उनके पास क्यूसॉप का सर्टिफिकेट कैसे आया, और उनके पास आज भी रियल एस्टेट का भी आपका सर्टिफिकेट है, हाउसिंग का सर्टिफिकेट है, और कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया क्यूसॉप का भी है। ये कैसे हुआ? ये होना चाहिए था। ये तो बहुत सारा प्रमाण है। दूसरी चीज, आज एफिडेविट ले रहे हैं, उस समय क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं? ये तो एफिडेविट लेके खुद फंसेंगे सर, अपने लिए और एक गड्ढा तैयार कर रहे हैं। ये बोलते हैं भुगतान कर दिए। आप बताइए सर, मैं आपको दे दूंगा भाई 5 लाख 7 लाख 10 लाख भाई छपा हुआ सर। जबकि आरबीआई का रूल है कि 19,999 रुपए तक ही कैश का भुगतान कर सकते हैं, जबकि इन्होंने 4 लाख 5 लाख 85,000 80,000 एक अकाउंटों में इन्होंने डेबिट दिखाया है। क्या वो प्रमाण नहीं है? और उसमें लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कैश पेमेंट। तो क्या ये जो बोल रहे हैं यही सारी चीज सही है? वो प्रमाण नहीं काम आएगा। इन्हीं के प्रमाण से निर्गत हुआ है। आज भी हम लोग के पास जो रेक्स है उसको प्रमाण के तौर पे दिखा देंगे। ये साहब बे, आप तो उन लोगों का भी कन्वर्ट कर दिए जो पार्टी जिंदा नहीं है। आप तो खुद फंस जाओगे। क्या एफिडेविट लगाओगे? ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें हैं सर, इसको सिरे से खारिज करने के लिए। ये हम लोग बहुत देर कर दिया आशुतोष सर, सहारा के प्रबंधन तंत्र ने बहुत देर कर दिया है। वो जितने एविडेंस खोजने का प्रयास कर रहे हैं तमाम संगठन के साथी, उतने एविडेंस, उससे कहीं ज्यादा एविडेंस रख के बैठे हैं। समय आने पे सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देंगे। बहुत देर कर दिया। एक आदमी एक ही एफिडेविट दे सकता है, दूसरा एफिडेविट नहीं देगा। और ऐसे लाखों एफिडेविट ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पास पड़ा हुआ है। जो खुद निवेशक अपने हाथों से दिया है वो अपने पैसे के लिए अपने साथ गद्दारी नहीं कर पाएगा।
उसको पैसा दे दो ना, आज मेरा पैसा दे दो, मैं ही एफिडेविट लगा के दे दूंगा कि सहारा बहुत अच्छी है, पैसा दे दो ना। बात तो पैसे पे है, शर्त तो पैसे पे है, पैसे का भुगतान करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम ईमानदार हो, सुब्रत राय जी दूसरा जन्म ना ले, वहीं से धरती से टपक पड़े यहाँ पे, फिर आके खड़े हो जाए, फिर व्यवसाय करने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सुब्रत राय जी बेहद ईमानदार हैं, ईमानदार थे या रहे हो। ईमानदार की परिभाषा यह है कि देश की तमाम जुडिशरी और तमाम जांच एजेंसियों ने उनको सबसे बड़ा चोर साबित कर दिया, सबसे बड़ा बेईमान साबित कर दिया, सबसे बड़ा भ्रष्ट साबित कर दिया। अब कानून कह रहा हो, सिस्टम कह रहा हो, तमाम न्यायिक प्रणाली कह रही, तो हम आप होते कौन है उनको क्लीन चिट देने वाले? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम इंतजार करेंगे 5 दिसंबर का। कल आपसे फिर बात करने के लिए हाजिर हो रहे हैं, कल विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।